निर्जला एकादशी के दिन ज़रूर करें ये 9 काम। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में एक पवित्र और पुण्यदायी व्रत है। यह एकादशी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। इस दिन बिना जल के उपवास करने की परंपरा है, इसलिए इसे निर्जला कहा जाता है। इसे भीम एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि महाभारत के भीम ने इसी व्रत को रखा था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति वर्ष की सभी एकादशियों का पालन नहीं कर पाता, यदि वह केवल निर्जला एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और नियम से करता है, तो उसे वर्ष भर की एकादशियों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। यह व्रत शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धता प्रदान करता है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि निर्जला एकादशी के दिन क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसका धार्मिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करके एक प्यारा सा कमेंट करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और राधे राधे की हाज़िरी ज़रूर लगाएं। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, व्रत की पूर्व तैयारी। एक दिन पहले की तैयारी। निर्जला एकादशी के दिन सफल और सही तरीके से व्रत करने के लिए पूर्व तैयारी अत्यंत आवश्यक है। दसवीं की रात्रि में। नंबर 1, एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि को सात्विक भोजन करें। नंबर 2, शाम के भोजन में नमक, मिर्च, तले भुने पदार्थ, प्याज, लहसुन ना लें। नंबर 3, रात को जल्दी सोएं और अगले दिन का मानसिक संकल्प करें। दोस्तों, अगर आप भी निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए मानसिक तैयारी। नंबर 1, व्रत के दिन संयम, ध्यान और साधना का भाव रखें। नंबर 2, नकारात्मक विचारों, झूठ, क्रोध और आलस्य से दूर रहें। नंबर 2, निर्जला एकादशी के दिन प्रातःकाल क्या करें? सूर्य उदय से पहले उठें। नंबर 1, ब्रह्म मुहूर्त 4 से 5 बजे के बीच में उठकर स्नान करें। नंबर 2, पवित्र नदी, तालाब या घर में गंगा जल डालकर स्नान करें। पूजा का संकल्प लें। नंबर 1, भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लें। मैं भगवान विष्णु को प्रसन्न करने हेतु निर्जला एकादशी व्रत करती हूँ, कृपया मुझ पर कृपा करें। दोस्तों, अब व्रत का नियम जानते हैं। नंबर 1, इस दिन बिना जल ग्रहण किए रहना होता है। नंबर 2, ना फल, ना जल, ना अन्न। पूरा दिन निर्जला रहना कठिन होता है, लेकिन यथासंभव इसका पालन करें। नंबर 3, यदि शारीरिक स्थिति ठीक ना हो तो तुलसी डला हुआ थोड़ा जल या फलाहार लिया जा सकता है, लेकिन इसका पुण्य कम होता है। नंबर 3, विष्णु भगवान की पूजा विधि। पूजा में सामग्री। सबसे पहले तुलसी दल, पीला वस्त्र, चंदन, पीले फूल, धूप, दीप, अक्षत, पंचामृत,
और गंगाजल। पूजा विधि। नंबर 1, भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को गंगाजल से शुद्ध करें। नंबर 2, उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं। नंबर 3, चंदन, अक्षत, पुष्प अर्पित करें। नंबर 4, तुलसी पत्र अर्पित करें। तुलसी बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। नंबर 5, दीप जलाएं और घी का दीपक विष्णु भगवान के सामने रखें। नंबर 6, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। नंबर 7, विष्णु सहस्त्रनाम गीता का पाठ या विष्णु चालीसा पढ़ें। विशेष ध्यान। नंबर 1, दिन भर भगवान का नाम स्मरण करें। नंबर 2, धार्मिक पुस्तकों का पाठ करें, जैसे गीता, भागवत पुराण। नंबर 3, सत्संग में भाग लें या भक्ति गीत सुने। नंबर 4, दान और पुण्य कार्य। दान का महत्व। नंबर 1, निर्जला एकादशी के दिन दान करना अत्यंत पुण्यदायी होता है। नंबर 2, इस दिन ब्राह्मण गरीबों या जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, जलपात्र, पंखा, छाता, गौरस, दक्षिणा आदि दान करें। क्या क्या दान करना चाहिए? नंबर 1, जल से भरा घड़ा, घट, विशेषकर तांबे या मिट्टी का। नंबर 2, नींबू पानी, छाछ, शरबत, फल प्यासे राहगीरों को बांटना। नंबर 3, वस्त्र, अनाज, दक्षिणा, गाय को चारा। एक विशेष मंत्र दान करते समय बोलें। विष्णु प्रियाय दत्त मैं सदा भवतु मंगलम। यह दान विष्णु प्रिय भाव से दिया गया है, कृपया स्वीकार करें। नंबर 5, एकादशी की रात्रि में क्या करें? रात्रि जागरण का महत्व। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारी वीडियो को पहले आप एक लाइक ज़रूर करें। नंबर 1, इस दिन रात्रि में जागरण करने से व्रत का पुण्य दोगुना हो जाता है। नंबर 2, भजन कीर्तन करें, भगवान विष्णु की कथा सुने या सुनाएं। ध्यान और मंत्र जाप। नंबर 1, ध्यान करें, प्राणायाम करें और जाप माला से ओम नमो नारायणाय का जाप करें। नंबर 2, यह रात आत्मा को शुद्ध करने का समय होता है। ध्यान का असर कई गुना बढ़ता है। नंबर 6, द्वादशी अगले दिन क्या करें? व्रत का पारण यानी समापन। नंबर 1, अगले दिन सूर्य उदय के बाद और दोपहर से पहले व्रत को लें। नंबर 2, किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देकर व्रत का समापन करें। नंबर 3, उसके बाद स्वयं भोजन करें, सात्विक और हल्का भोजन लें। पारण का महत्व। व्रत का पारण समय पर करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो उसका फल अधूरा रह जाता है। नंबर 7, धार्मिक मान्यताएं और वैज्ञानिक पहलू। दोस्तों, निर्जला एकादशी की धार्मिक मान्यता यह है कि शास्त्रों में कहा गया है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को यमलोक के कष्टों से मुक्ति मिलती है। नंबर 2, यह व्रत मोक्षदायक माना गया है, जिससे आत्मा भगवान विष्णु के धाम में
प्रवेश करती है। भीम एकादशी कथा यानी निर्जला एकादशी कथा। महाभारत के समय के भीमसेन सभी एकादशी व्रत नहीं कर पाते थे क्योंकि उन्हें भूख बहुत लगती थी। तब व्यास मुनि ने उन्हें निर्जला एकादशी रखने को कहा, जो एक दिन के सभी व्रतों के बराबर पुण्य देता है। अब जानते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। नंबर 1, शरीर को समय समय पर उपवास की आवश्यकता होती है। इससे पाचन तंत्र को आराम मिलता है और विषैले तत्व बाहर निकलते हैं। नंबर 2, निर्जला उपवास शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। नंबर 3, मानसिक संयम और एकाग्रता बढ़ती है। नंबर 8, क्या ना करें, विशेष सावधानियां। नंबर 1, व्रत के दिन झूठ बोलना, क्रोध करना, बुरे विचार रखना वर्जित है। नंबर 2, जल पीना भी वर्जित है, लेकिन अस्वस्थ होने की स्थिति में स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। नंबर 3, मांस, मद, प्याज, लहसुन, अंडा आदि का सेवन वर्जित है। नंबर 4, निंदा, द्वेष, अपवित्रता और तामसिक प्रवृत्ति से दूर रहें। नंबर 9, बच्चों, बुजुर्गों और रोगियों के लिए सुझाव। नंबर 1, बच्चे, वृद्ध और बीमार व्यक्ति पूर्ण निर्जला व्रत ना करें। नंबर 2, वे फलाहार, दूध, नारियल पानी या तुलसी डला जल ले सकते हैं। नंबर 3, महत्वपूर्ण यह है कि श्रद्धा, भक्ति और संकल्प से व्रत किया जाए, ना कि केवल नियम से। तो दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत सिर्फ एक धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, संयम और साधना का महान अवसर है। यह दिन तन, मन और आत्मा को एकाग्र कर ईश्वर से जुड़ने का श्रेष्ठ साधन है। यदि आप वर्ष भर एकादशी नहीं कर पाते तो कम से कम निर्जला एकादशी जरूर करें। यह जीवन के पापों का नाश करती है, मृत्यु के बाद मुक्ति प्रदान करती है और सांसारिक कष्टों से छुटकारा दिलाती है। भक्ति, संयम और सेवा, यही निर्जला एकादशी का सार है। जय श्री विष्णु, हरि बोल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।